अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग न्यू मैथ्स फर्स्ट ईयर का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आज इसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें उसने हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। हमने फाइंड क्या करना है, रियल वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने हमें जो अल्फ़ा दिया हुआ है ना, ये हमने फाइंड करना है, और उसके लिए स्टेटमेंट जो है हमने इसको फॉलो करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट करके हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 इज इक्वल टू 7। अब इट्स मीन्स डैट कि हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं Z1 और Z2, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके फिर उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। सो सबसे पहले हम इसका Z1 एंड Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस अल्फ़ा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके आएगा 2, 2 वन ज़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा, और फिर 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा 1, ठीक है, 3 वन ज़ा 3 और अयोटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 अल्फ़ा और साथ में अयोटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, ताकि हम चूज़ कर सकें कि हमारे पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, ताकि हम उसको 7 के इक्वल रख के अपनी वैल्यू फाइंड कर सकें। तो आपने क्या करना है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, टू इसमें से अगर हम रियल पार्ट देखें तो ये इसका रियल पार्ट है 2 माइनस 2 अल्फ़ा, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे, योटा कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस 3 अल्फ़ा। सो यहाँ आपने ये चीज़ देखी कि आपके पास है 2 माइनस 2 अल्फ़ा इसका रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फ़ा। अब हमने अपनी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देखते हुए इसमें इस वैल्यू को फुलफिल करना है। तो आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2, ये आपके पास है Z1 एंड Z2, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है 3 माइनस 3 अल्फ़ा। 3 माइनस 3 अल्फ़ा को अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 हम लिखते हैं, और वो किसके इक्वल है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा के इक्वल है। और हमारी कंडीशन ये कहती है कि हमारा जो इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 है वो किसके इक्वल कंडीशन में दिया हुआ है, 7 के। तो हम इसको इस वैल्यू को 7 के इक्वल रख लेंगे। सो 3 माइनस 3 अल्फ़ा, और आपके पास आ जाएगा, अगर आपने अल्फ़ा फाइंड करना है तो ये इसके साथ प्लस 3 है, इस साइड पे आके माइनस 3 हो जाएगा। सो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फ़ा। अगर हम इसका अल्फ़ा फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाली वैल्यू तो 4 हो जाएगी, ये इसके साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 4 ओवर माइनस 3, एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू -4/3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि हमारे पास माइनस अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम उसे न्यूमरेटर में कंसीडर करते हैं फाइनली। सो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है, ताकि ये आपके पास कोई कन्फ्यूजन का बायस ना बने। सबसे पहले आपने दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंबाइन करके हमने लिख लिया, रियल वाले इकट्ठे कर लिए और इमेजिनरी वाले इकट्ठे कर लिए। अब स्टेटमेंट कुछ ये कहती है हमें कि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 का ये इमेजिनरी पार्ट है, इस और हमने इमेजिनरी पार्ट इसका निकाल के लिख लिया, और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल दिया हुआ है, 7 के। हम इसमें इसकी वैल्यू पुट की हमने 7, और इसके बाद हमने अल्फ़ा फाइंड करना था, हमने ये +3 इस साइड पे -3 हो गया, और इस तरह से इसका फाइनल सोल्यूशन आ गया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।